तो गाइज आज मैं आपके लिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कैसे हम जो डेटाबेस की टेबल होती है लाइक ये वाली। जैसे मेरे पास है ऑलरेडी एक टेस्ट नाम का डेटाबेस है, यूएस नाम की टेबल है, ठीक है गाइज। तो मैं चाहूंगा कि जो मेरी सर्चिंग है वो किस किस के बेस पर चले। यहाँ पर ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और इंटरव्यूज में कभी कभी पूछ लिया जाता है और लोग फंस भी जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा मेरा जो क्वेश्चन है कि हमें जो सर्चिंग चलानी है वो हमें नेम के ऊपर भी चलानी है कि मैं नेम का कोई कीवर्ड भी टाइप कर सकता हूँ। लाइक अगर मैंने बी टाइप करा तो जितने भी बी के नेम है वो सारे प्रिंट हो जाएं, ठीक है, उनका पूरा डेटा आ जाए। और ईमेल के भी आ जाएं, ठीक है। मैं ईमेल में भी सर्चिंग चला सकता हूँ कि मैं पूरी ईमेल नहीं डालूंगा, मैं ओनली एक कीवर्ड डालूंगा जो कि मेरे नेम में मैच करेगा। तो नेम का डेटा शो करना चाहिए और ईमेल का भी करना चाहिए। बट यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दी है कि हमें ये भी चेक करना है कि जो डेट है, जो उसकी क्रिएटेड एट की डेट है, लाइक ये जो क्रिएटेड एट की डेट है, जो भी हमारा कीवर्ड है वो उस कीवर्ड में जो डेटा मिल रहा है हमें वो भी चेक करना है कि वो किस डेट के बीच में है। लाइक मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मैं आपको अभी यहाँ पे एक फॉर्म दिखा रहा हूँ अभी, जो इस पे मैं आज आपको ये पूरा करके दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, यूजर यहाँ पे कुछ भी कीवर्ड डाल सकता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे SAND डाला, ठीक है, SANDE डाला, लाइक या डी डाला, ठीक है गाइस। एंड देन यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे यूजर जो है इसको भी सिलेक्ट कर सकता है, डेट को, एंड डेट टू को भी सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है गाइस। डेट फ्रॉम से लेकर के टू तक। अब ये यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्या है कि कीवर्ड हमारा नेम और ईमेल में चलना चाहिए कि नेम और ईमेल में सर्च करे। एंड देन ये भी चेक करना है कि वो डेट जो इंसर्टेड डेटा है उसकी डेट ना इन दोनों के बीच में होना चाहिए या ये दोनों होनी चाहिए। 16 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक का डेटा ही मिलना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं आना चाहिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसी को बिल्डअप करने वाले हैं अपने लॉजिक से। तो आई होप आपको पसंद आएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं यहाँ पे हम देखिए एक मिलता जुलता नेम लेते हैं। लाइक देखिए लर्नरशिप ऐप.com इसमें मिल रहा है ईमेल में, एंड देन लर्नर्स इसमें मिल रहा है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो है हम चाहेंगे कि ईमेल भी मिले और नेम भी मिले, ठीक है गाइस। तो समझिएगा, अभी देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, चलिए हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हमारे हमने जो है web.php में एक ऑलरेडी यहाँ पे राउटर सेट कर रखा है फॉर्म, जो कि मेरा व्यू लोड हो रहा है। यूजर कंट्रोलर मैंने बना रखा है जिससे कि मैं ये सारा कंट्रोलर फ्लो करने, जो फ्लो हो रहा है हमारा, वो कंट्रोल करने वाला हूँ, ठीक है गाइस। एंड देन यूजर कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स मेथड को कॉल किया जो कि मेरे व्यू को लोड करा रहा है यहाँ पे फॉर्म नाम के को, जो कि ये रहा मेरा फॉर्म नाम का व्यू। और जिसमें मैंने मेथड पोस्ट लिया हुआ है और एक्शन मैंने सिंपल यहाँ से हटा भी देता हूँ तो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि मैं चाहूंगा फॉर्म पर ही एक्शन रहे, ठीक है गाइस। तो ये फॉर्म है, इसी के ऊपर एक्शन रहेगा हमारा पोस्ट का। एंड देन मैं चाहूंगा यहाँ पे @CSRF पास करूं, वरना मेरा यहाँ पे जो है टोकन अनफिल्ड रहेगा तो हमें यहाँ पे जो है एरर आ जाएगी, ठीक है गाइस। एंड देन यहाँ पे जो है कीवर्ड के लिए मैंने टेक्स्ट रखा है और कीवर्ड रखा है प्लेस होल्डर रखा है, ठीक है गाइस। एंड देन फ्रॉम डेट रखिए, एक डेट फ्रॉम नेम रखा है, एंड डेट टू रखिए, ठीक है गाइस। एंड देन मैं चाहूंगा इस जैसे ही बटन पर अप्लाई हो तो जितना डेटा है वो हमें मिलना चाहिए उन डेट के बीच में भी, और जो कीवर्ड मिल रहा है उनके, नहीं तो हमें कोई डेटा नहीं मिलना चाहिए। तो चलिए इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारा एक्शन इस पे लगे हुआ है। मैं चाहूंगा जैसे यहाँ से मैं ऐसे से करता हूँ, ठीक है guys। तो यहाँ पे क्या बोला, द पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट, ठीक है। अब हम इस प्रॉब्लम को हैंडल करने वाले हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसी गेट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और पोस्ट बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सेम फॉर्म पर जा रहा है हमारा डेटा, मतलब रिक्वेस्ट जा रही है, तो हमने यहाँ पे फॉर्म पे ही पोस्ट बना लिया, ठीक है गाइस। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गेट डेटा नाम का एक मेथड बना लेता हूँ जो कि हमें फिल्टर करके डेटा देने वाला है। काफ़ी अच्छा फिल्टर है जो कि आपको बड़ी बड़ी वेबसाइट में यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मुझे भी दिक्कत होती है तो वो मैं दिक्कत यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ, और कुछ नहीं है। एंड देन गेट डेटा नाम का यहाँ पे हमने मेथड यूज़ किया। एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी जितनी रिक्वेस्ट आ रही है उनको यहाँ पे कैच कर लेंगे। तो रिक्वेस्ट $REQ नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। एंड देन मैं यहाँ से चाहूँगा कि फ़िलहाल में हमारा डेटा क्या क्या आ रहा है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो रिटर्न करा लेता हूँ मैं यहाँ पे अपना $REQ। एंड देन इनपुट जितना भी है डेटा वो मैं यहाँ पे करा देता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे जो है रिफ्रेश करूँगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं। एंड देन मैं एक बार ज़रूर कैसे को ना रिमूव, कैसे को ज़रूर एक बार ऑप्टिमाइज करूँगा। तो यहाँ पे कंट्रोल सॉरी PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज किया।
एंड देन सर्व करूंगा मैं अपना, एंड देन मेरा परफेक्ट चलेगा यहाँ पे। तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, एंड देन मैं कुछ भी कीवर्ड डालता हूँ, एंड देन मैंने डेट को सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए डेट अभी फ्रॉम नल आई है क्योंकि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं की है, तो आप सिलेक्ट करके करिएगा यहाँ पे। लाइक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी, आप इसे इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड कर सकते हैं कि डेट सेलेक्ट करे ही करे यूजर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार रिक्वायर्ड लगा देता हूँ आपके लिए, जिससे कि यूजर जो है यहाँ से डेटा बिना रिक्वायर्ड के ना भेजे, ठीक है गाइस। तो हमने यहाँ रिक्वायर्ड लगा दिया, एंड देन यहाँ पे भी मैं रिक्वायर्ड लगा देता हूँ। तो ये हमारा हो चुका है, ठीक है गाइस, सक्सेसफुल। एंड देन चलिए हम बात करते हैं कि अब इसे फिल्टर कैसे करना है। जो जो कीवर्ड मिलता है, जो डेट है उसके बीच का होना चाहिए डेटा। तो यहाँ पे आपको करना क्या, यूजर कंट्रोलर में आना है। पहले हम एक मॉडल बनाएंगे, तो अभी हमारा मॉडल नहीं बनाना है, तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल बनाएंगे हम। यूजर मॉडल बना लेते हैं गाइस, एंड देन एंटर कर दिया है मैं, PHP आर्टिजन सर्व कर देता हूँ। एंड देन सर्व करने के बाद मैं जाऊँगा अपने मॉडल के अंदर। तो गया मैं मॉडल के अंदर, देखिए ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्वेरी। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा पब्लिक डॉलर टेबल नाम से, मैं यहाँ पे वेरिएबल असाइन कर देता हूँ जिसमें मेरी टेबल का नाम है यूजर्स, ठीक है गाइस। एंड देन मैंने डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी ENV फाइल में किया हुआ है, टेस्ट नाम का, ठीक है गाइस। एंड देन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके बारे में, आप जानते होंगे। और ये मैंने यूज़र मॉडल को कनेक्ट कर दिया मेरी टेबल के साथ, ठीक है गाइस। एंड देन मैं यहाँ पे जो है अपना यूज़ करूँगा मॉडल, तो यूज़ ऐप मॉडल्स के अंदर गए हम, एंड देन हमारा जो नेम है वो है यूज़र मॉडल। तो मैं इसी क्लास को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो है पहले मैं चाहूँगा कि हमारा जो डेटा है वो नेम और ईमेल पर सर्चिंग करे, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे डेट के ऊपर, ठीक है। तो मैं चाहूँगा यूज़र मॉडल कॉलन वेयर, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ गेट, ठीक है गाइस, जिससे कि मुझे बाद में परेशानी ना हो, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पहले मैं चेक करूँगा नेम के ऊपर, ठीक है। तो मैं नेम के ऊपर लगाऊंगा नेम, और जो हमारा डेटा आ रहा है, जो कीवर्ड आ रहा है, वो मैं यहाँ पे एक स्टोर कर लेता हूँ सर्च टर्म नाम के वेरिएबल में, ठीक है गाइस। एंड देन जो हमारा वेरिएबल का नेम है उधर से जो आ रहा है वो है हमारा कीवर्ड, ठीक है गाइस। तो मैंने यहाँ से कीवर्ड ले लिया, मतलब डॉलर सर्च में वो वैल्यू आ गई जो हमने वहाँ पे एंटर की है। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, लाइक लगाऊंगा, क्योंकि देखिए हमें जो है कीवर्ड जो है SAND, लाइक देखिए मैं अगर आपको डेटाबेस में लेकर जाऊँ, SAND देखिए स्टार्टिंग में आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है लाइक कि बीच में आए, कभी लास्ट में भी आ सकता है। तो मैं चाहूँगा कहीं पर भी हो वो उसको निकाल के दे, तो हम यहाँ पे परसेंटेज यूज करेंगे। तो नेम लाइक तीसरा जो पैरामीटर आपको पास करना होता है इसमें परसेंटेज पास करें, ठीक है। तो परसेंट, एंड देन जो आपका यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एंड देन यहाँ पे आप लास्ट में परसेंट लगाएंगे, एंड देन यहाँ पे जो है आप अपना कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पे कीवर्ड है डॉलर सर्च टर्म है, तो वो मैं यहाँ पे करूँगा डॉलर सर्च टर्म। एंड देन ये जो है हमारा काम इतना हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे इसको वेरिएबल को डेटा में ले लेता हूँ, एक डेटा नाम के वेरिएबल में, आई होप कि आप इस मतलब मैं डेटा को रिटर्न करा के दिखाऊंगा, आप इसे व्यू में शो करा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे शो नहीं कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, एंड देन मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, जो हमारा डेटा ऑलरेडी आ रहा है, देख सकते हैं गाइज। अभी ये क्या है, हमने नेम के ऊपर सर्चिंग की है, तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी ID मिली है, 7 और 17, देख सकते हैं। 7 मिली, 17 मिली, क्योंकि SANDE जो कि इन दोनों में आ रहा है, 7 और 17 में, ठीक है। अब मैं चाहूंगा ईमेल में भी लगे, अगर बाय द वे क्या पता SANDE जो है, लाइक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक GFG नाम, इसी को एडिट कर देता हूँ, संदीप कर देता हूँ, ठीक है, sandeep@gmail.com, ठीक है गाइस। अब ये क्या होना चाहिए कि हमारा जो डेटा है वो ईमेल का 12 वाला कॉलम भी आना चाहिए, मतलब 12 वाला ID वाला भी डेटा आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड होंगे मेरी बात से। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसी को सिंपल कॉपी करूँगा, एंड देन मैं यहाँ पे जो है एक एरो और लगाऊंगा, एंड देन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है गाइस। तो पर मैं यहाँ पे ये नहीं करूँगा, डायरेक्ट ये कॉपी नहीं करना है, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें और लगाना होगा, और मतलब या मतलब ये भी हो तो भी हमें निकाल के दे, ठीक है। तो ईमेल लाइक डॉलर सर्च टर्म में ही रहेगा हमारा, ठीक है गाइज। एंड देन मैंने यहाँ पे क्या किया, रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हैं गाइज 7, 12, 17, देख सकते हैं गाइज आपको जो है डेटा आ रहा है, 7 आया, 12 आया, 17 आया, मतलब हमारी जो सर्चिंग है परफेक्ट चल रही है अभी कीवर्ड पर। अभी हमें डेट के ऊपर लगानी है, कि अभी हमें ये भी चेक करना है कि जो रिकॉर्ड आ रहा है वो इन डेट के बीच में है या नहीं, ठीक है।
तो वो भी हम चेक करेंगे। फिलहाल में हम अपने फॉर्म पर चले जाते हैं। तो मैं चाहूँगा यहाँ पे डेट आए, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेट फ्रॉम और डेट टू को यहाँ पे ले लूँगा, $डेट फ्रॉम एंड देन $REQ। जो नेम है हमारा वो है शायद डेट फ्रॉम, एंड देन मैं इसी को कॉपी करूँगा एंड देन पेस्ट करूँगा डेट टू। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डेट टू। तो डेट फ्रॉम एंड डेट टू यहाँ पे हमारे जो है नेम आ रहे हैं, देख सकते हैं गाइस हमारे पास आ चुका है। अब ये क्वेरी थोड़ी लंबी बनेगी, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ से आगे, ध्यान से समझिएगा आप और ध्यान से समझिएगा भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखिए अभी तक हमने नेम पर और ईमेल पर लगाया और वेयर। अगर आपके पास और ज़्यादा कॉलम्स हैं तो आप और वेयर करके और भी कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है बेयर बिटवीन यूज़ करूँगा, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ बीच के जो डेटा है वो भी मुझे मिलना चाहिए जो कि हमारी डेट के बीच में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ वेयर बिटवीन। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए गाइस ध्यान रखिएगा, आपके लाइफ में कभी भी काम आ सकता है, क्योंकि मेरे तो काम आ रहा था, इसलिए मैंने अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे सलाह दी है आप लोगों को। और हम किस पर लगा रहे हैं, क्रिएटेड एट पर लगा रहे हैं। यहाँ पे एक पहला कॉलम आता है क्रिएटेड एट, ठीक है गाइस, कहाँ गया, क्रिएटेड एट, ठीक है गाइस। बेयर बिटवीन, अगर आप जरूरी नहीं है डेट पर लगा रहे हो, आप किसी पर भी चीज पर लगा रहे हो तो आप यहाँ पे वही कॉलम नेम पास करेंगे जो आपका कॉलम नेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है क्रिएटेड एट पर लगाऊंगा, क्योंकि अपडेटेड एट का कोई काम नहीं है, मैं चाहूंगा जब बना है तब से मैं चेक करूंगा। आप अपडेटेड एट पर भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। एंड देन मैं कॉमा पास करूंगा, यहाँ पे एक एरे लेगा, यहाँ पे वो एरे लेगा कि आपको कहाँ से लेकर के कहाँ तक चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा $डेट फ्रॉम, ये हमने पास किया। एंड देन मैं डॉट लगाऊंगा, कनकेटिनेट करूंगा कुछ टाइम में इसमें कनकेटिनेट करूंगा, थोड़ा स्पेस दूंगा जिससे कि हमारा टाइम स्टैम्प पूरा बने। तो मैं चाहूंगा जो डेट आई है से में जो डेट है, लाइक अगर मैं यहाँ पे चाहूंगा कि 18 ठीक है, तो मैं चाहूंगा 18 की जो स्टार्टिंग हुआ है डे वहां से चले, तो मैं 00 पास करूंगा, क्योंकि 00 होगा, 00:00:00 हावर 0 मिनट एंड 00 सेकेंड। एंड देन मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ एक और, यहाँ पे कॉमा लगाकर मैं यहाँ पे पास करूंगा डेट टू, मतलब मैं कहाँ तक चाहता हूँ, डेट टू। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, $डेट टू कनकैटिनेट करूंगा मैं डॉट से, एंड देन थोड़ा स्पेस दूंगा। टाइम स्टैम्प हमें पूरा बढ़िया तरीके से बनाना होगा, डेट तो आ रही है पर हमें हावर मिनट सेकंड भी देने होंगे। अब मैं चाहूंगा जो डेट टू है, लाइक 18 से लेकर के मैं 20 तक का डेटा चाहता हूँ, तो मैं 20 का ये नहीं चाहता कि 20 जहाँ से स्टार्ट हुई है वहां तक ही चाहिए। मैं चाहता हूँ 20 तारीख के जितने 24 घंटे हुए हैं, जब तक 21 तारीख नहीं आ जाती जब तक का मुझे डेटा चाहिए, तो मैं पूरे 24 घंटे लगाऊंगा। यहाँ पे 23 हावर 59 मिनट एंड 59 सेकेंड, जिससे कि क्या होगा, मेरे 24 घंटे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और ज़्यादा नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमारी जो है क्वेरी इनबिल्ट हो चुकी है, मतलब हमने सक्सेसफुली बना ली है। अब आपका काम है इसको टेस्ट करने का। देखिए नेम पर हमारा जो है यहाँ पे चल रहा है $सर्च टर्म, एंड देन और बेयर हमारा चल रहा है। अगर आप और बेयर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। एंड देन बेयर बिटवीन क्रिएटेड एट पर चलेगा डेट फ्रॉम, एंड देन कनकैटिनेट डेट टू, एंड देन उसके हावर, ठीक है। तो अब मैं चेक करूंगा, पहले मैं आपको डेटाबेस में लेकर के चलता हूँ, थोड़ा डेटाबेस आपको दिखाऊंगा मेरा कौन कौन सा डेटा आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली बात है, मैं लाइक अगर यहाँ पे संदीप सर्च करता हूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पे मान के चलिए, चलिए मैं SAN सर्च करता हूँ, लाइक SAN, ठीक है। क्योंकि मेरा SAN जो है किस किस में आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 7 में आ रहा है, एंड देन 16 में आ रहा है, एंड देन 17 में आ रहा है, ठीक है गाइस। और ईमेल में भी चेक कर लेते हैं हम। ईमेल में पहला तो रिकॉर्ड आना ही, क्योंकि नेम में मिल चुका है। एंड देन हमारा देखिए 12 में आना है, क्योंकि हमारा 12 में मिल चुका है। एंड देन इसमें आना ही है 16 में, एंड देन इसमें आएगा, ठीक है। पर अब यहाँ पे हमारा कीवर्ड सर्च हुआ है, अब हमें डेट भी देखनी है। अगर मैं डेट यहाँ से निकालूं, यहाँ पे लाइक जो जितने ज्यादा रिकॉर्ड हैं वो हैं 2, 6, 2, 5, 4 के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा 2 से लेकर के 6 तक के, चलो रिकॉर्ड निकालता हूँ, ठीक है, 2 से लेकर के 6 तक के। तो 2 से लेकर के 6 तक के जो निकालूंगा उसमें 7 आएगा हमारा, 12 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, ठीक है। मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं करूँगा SAN, और डेट फ्रॉम हमारी चलेगी 2 से लेकर के
6 अप्लाई किया मैंने। 7 12 16 17 दे, जैसा कि आपने देखा 7 यहाँ पे ये रहा, 12 ये रहा, 16 ये रहा, 17 ये रहा। ठीक है, अब मैं चाहूंगा थोड़ा दो दो तारीख के ना आए, मेरे को आए 5 और 6 का डेटा है, 5 और 6 का। तो मैं यहाँ से बैक जाऊंगा, 5 से लेकर के मुझे 6 तक का डेटा चाहिए और कीवर्ड रहेगा मेरा ASEAN। ठीक है, एंड देन मैंने सर्च किया तो 7 16 17 मिल रहा है। ठीक है, तो 7 मिला हमें ये रहा। ठीक है, जो कि दो का नहीं है, कितने का ये 2 का है। अभी हमने शायद मिस्टेक कर दी है। 5 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर। ठीक है गाइस, एंड देन यहाँ पे हम करते हैं तो 5 6 का मिला है हमें, यहाँ पे 4 का मिला है। तो मिल तो सही रहा है हमें डेटा यहाँ पे, पर ये हमें जो है इसका भी डेटा दे रहा है। इसका थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्यों दे रहा है ये। तो डेट फ्रॉम डेट टू, वेयर बिटवीन और वेयर ASEAN। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइज, ये मतलब सही चल रहा है। तो जैसा कि आपने गाइज देखा कि अब यहाँ पे हमारा डेटा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, 2 से लेकर के 6 तक का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज, हमें प्रॉपर बढ़िया तरीके से डेटा मिल रहा है, कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब देखिए आप जो है यहाँ से क्या करें, ऐसे ही सर्चिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं। और आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ठोके एंड देन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस जोड़ रहा हूँ। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए इसे यूज़ करें एंड देन आई होप कि आपको मज़ा भी आएगा।